एक सवाल जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा, आखिर क्यों हर सुपर हीरो की बॉडी हमेशा परफेक्ट होती है? ब्रॉड शोल्डर्स, सिक्स पैक एब्स, शार्प जॉलाइन, जीरो फ्लॉस। क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर सुपर हीरोज हमें एक अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं? तो चलो फिर आज की इस वीडियो में इसी पे चर्चा करते हैं। तो देखो, जब भी तुम सुपरमैन या थॉर को ऑन स्क्रीन देखते हो, तुम्हारे माइंड में एक ही इमेज बनती है, ये है असली हीरो, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, फ्लॉलेस। क्या बॉडी है यार, वाह। और फिर तुम जाते हो शीशे के सामने और तुम अपने आप को मिरर के सामने देखते हो और कंपैरिजन वहीं पर शुरू हो जाता है। बट रियलिटी ये है, हर कोई क्रिस हेम्सवर्थ तो नहीं बन सकता ना। लेकिन तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये सब स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। कॉमिक्स के शुरुआती दिनों में सुपर हीरो जितने बल्कड अप नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे हॉलीवुड ने उन्हें अडेप्ट किया, उनके मसल्स बढ़ते गए। सुपरमैन की पहली कॉमिक्स और हेनरी कैविल के सुपरमैन को उठा के देख लो, तुम्हें डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। कैप्टन अमेरिका एक सोल्जर था और मूवीज में वो बना एक पीक ह्यूमन परफेक्शन का सिंबल। ये सब एग्जैजरेशन एक छुपी हुई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो प्रॉब्लम क्या है? बॉडी इमेज प्रेशर। अब साला ये क्या चीज है? रुको रुको, अभी समझाता हूँ। बेसिकली बॉडी इमेज प्रेशर का मतलब होता है अपनी बॉडी के बारे में इंटेंस एंजाइटी, शेम और डिससेटिस्फैक्शन फील करना, वो भी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मान लो तुमने क्रिस हेम्सवर्थ की बॉडी देख ली और फिर तुम जाके शीशे में खुद को देखते हो, शर्मिंदा तो होगे ना। बस वही होता है बॉडी इमेज प्रेशर। और एग्जैक्टली इसी कारण से तुम्हें लगता है कि हीरो बनने के लिए सिक्स पैक एब्स तो चाहिए ही चाहिए। तुम जाते हो जिम में अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को लेकर। कुछ लोग तो स्टेरॉइड्स तक का यूज करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज तक कर देते हैं ऐसी बॉडी को अचीव करने के लिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मीडिया ने दिखाया अगर तुम्हारी बॉडी परफेक्ट नहीं तो तुम हीरो नहीं। और ये सिर्फ लड़कों की कहानी नहीं है, लड़कियों के लिए भी यहाँ पर अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। आवर ग्लास फिगर, फ्लॉलेस स्किन, स्लिम और टोन्ड बॉडी। और अगर इनके कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो वो इतनी टाइट होती है कि रियल लाइफ में कोई इंसान उसे पहन ही ना पाए। और इन्हीं सभी चीज़ों को अपने माइंड में बिठाकर हमने इसे इस हद तक एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें अब लगता है कि यही एक प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हर लड़का क्रिस हेम्सवर्थ जैसा तो नहीं दिख सकता ना। सिमिलरली हर लड़की गैल गैडट जैसी तो नहीं दिख सकती ना। लेकिन एक सवाल सोचो, खुद से पूछो, अगर सुपरमैन थोड़ा नॉर्मल होता या स्पाइडरमैन के एब्स नहीं होते तो क्या वो कम हीरो लगते? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है, उनका असली हीरोइज्म उनके मसल्स में नहीं है, उनका असली हीरोइज्म उनकी चॉइसेस में है। उनका करेज, उनकी सैक्रिफाइस करने की ताकत, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उन्हें असली हीरो बनाती है, ना कि उनके सिक्स पैक एब्स। देखो, अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें बॉडी नहीं बनानी चाहिए, हमें ज़रूर बॉडी बनानी चाहिए। जिम जाओ, उठो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अनरियलिस्टिक बॉडी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जिससे कि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो और तुम्हारी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक हो जाए। अब यहाँ पर हमें टोन वाला स्पाइडरमैन दिखाया जाएगा तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अपनी बॉडी को फिट रखो, अच्छा खाओ, बस अनरियलिस्टिक बॉडी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अब हम इस चीज़ को दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कि हर सुपर हीरो की बॉडी उसकी मसल्स, उसकी पावर्स की वजह से होती है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ उसके मसल्स में नहीं है, बल्कि उसके एलियन डीएनए में है, जो उसे सन की एनर्जी से मिलती है। सिमिलरली स्पाइडरमैन की पावर्स उसके जीन्स में है, जो कि उसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर बाइट से मिली थी, ना कि उसकी मसल्स में। बस प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब हम इन्हें अपने असली फिटनेस गोल से कंपेयर करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये कैरेक्टर सिर्फ एक फैंटेसी है, उनकी पावर्स, उनकी फिजिक, उनकी एक कहानी का हिस्सा है। और हम सोचने लगते हैं कि असली हीरो बनने के लिए एक ही फार्मूला है, सिक्स पैक एब्स एंड श्रेडेड मसल्स, जबकि असली हीरोइज्म बॉडी से नहीं आती। क्या स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बनने से पहले ब्रेव नहीं था? ऑब्वियसली था, बल्कि स्टीव रॉजर्स की ब्रेवरी ही एक कारण है कि उसे कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया था। और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तो अब मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है कि अगली बार जब भी तुम सुपर हीरो की कोई मूवी देखो, एक बात याद रखना, उनका मिशन हमेशा इंसानियत को बचाना था, और इंसानियत एब्स या मसल से डिफाइन नहीं होती। तुम्हारे अंदर जो करेज है, जो सैक्रिफाइस करने की हिम्मत है, वही तुम्हें असली हीरो बनाती है। बिकॉज हीरोज आर नॉट डिफाइंड बाय देयर बॉडीज, हीरोज आर डिफाइंड बाय देयर हार्ट्स। वाह, क्या लाइन फेंक के मारी है। एक सब्सक्राइब तो बनता है। मेरे चैनल पे और भी कई सारी अमेजिंग वीडियोस है सिर्फ तुम्हारे लिए, उन्हें चेकआउट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।